गुड इवनिंग सभी को, मैं हूं रंजित कुमार। बहुत सारे लोग को कहना था सर जेपीएससी सिलेबस के बारे में एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो हम आज बताने जा रहे हैं जेपीएससी सिलेबस के बारे में, यानी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्या क्या चीज आप लोग को चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो अभी फॉर्म भरने का जो डेट है, सबसे पहले इस चीज को इंपॉर्टेंट है कि आप जान जाइए बात को, ठीक है, कि आप 1 फरवरी से 2024 से आप स्टार्ट हुए ये फॉर्म भराने के लिए। 1 फरवरी 2024 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुकी है और ये भराएगी फॉर्म 29 फरवरी 2024 तक। 29 फरवरी 2024 तक, यानी इसी माह का अंत तक ये फॉर्म डलाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा है पेमेंट का डेट लास्ट तक, अगर किसी कारणवश किसी का पेमेंट नहीं हो पाया है तो पेमेंट 1 मार्च तक आप कर दें, एनी हाउ इससे पहले ही कर दें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फी कितना है, ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। फी अगर बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है फॉर्म का पैसा लगेगा वो 100 रुपीज, ठीक है। एससी और एसटी के लिए तो वो 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अगर देखें उम्र के बारे में, इसको अगर देखते हैं तो इसमें उम्र जो दिया गया है वो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो दिया गया होगा वो देख लीजिएगा कितना साल किसमें है, ओबीसी में कितना है, जनरल में कितना है, ठीक है। बाकी बात जो उम्र का जो गणना होगा वो 2017 के अनुसार होगा। इस बार जो एज कट ऑफ निकाला गया है वो 2017 है, 2017 के अनुसार जो है एज कट ऑफ निकाला गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात अगर हम करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं इस बार, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स जो है इस बार, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 342 सीट इसमें है। इस बार जो सीटों की संख्या वो है 342 सीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका टोटल सीट जो है वो आपका है 342, पोस्ट जो आपका है नंबर ऑफ पोस्ट वो है आपका 342, 342 सीट है इसमें आपके। और इसमें पोस्ट जो डिवाइड किया गया है वो आपका है 260 सीट आपका डिप्टी कमिश्नर का है, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है, ठीक है, इसका जो इसको डीएसपी वगैरह जिसमें बनते हैं वो 35 सीट है, ठीक है। इसी तरह से स्टेट टैक्स ऑफिसर 56 सीट है, जेल सुप्रिंटेंडेंट 2 सीट है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा सीट 10 सीट, 1 सीट, 8 सीट, 14 सीट, 6 सीट, ठीक है। और इंस्पेक्टर प्रोडक्ट का 3 सीट। इसी तरह से सीटों की संख्या 342 सीट टोटल आपका है इस बार जेपीएससी में। पिछले बार का हम बात करते हैं 2000, ठीक है, जो इससे जो आपका 7th to 10th जेपीएससी हुआ था, 7th to 10th जेपीएससी जो हुआ था आपका, ठीक है, उसमें अगर हम सीटों की बात करते हैं तो 252 सीट थे पिछले बार। टोटल सीटों की संख्या 252 थी पिछले बार। इस बार आपका लगभग मान के चलिए कि 90 सीट आपके एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सीट की संख्या भी इस बार बहुत है। आप देखिएगा डिप्टी कलेक्टर का बात कीजिएगा तो इसमें जिसमें आप बनते हैं, वीडियो बनते हैं, सीओ वगैरह जिसमें बनते हैं, बहुत अच्छे इस बार सीटों की संख्या है, 207 सीट है, तो बहुत अच्छे सीट है। अगर हम दूसरे चीज और भी देखते हैं, ठीक है, कुछ और चीजों को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका फाइल है जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये टोटल वही फाइल है। नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ था, ठीक है, ये आपका वही फाइल है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो आपका दिया था, देखिए ये आपका है विज्ञापन संख्या। अगर हम देखें देखिए
अगर हम देखते हैं विज्ञापन संख्या, तो इस जो विज्ञापन संख्या है 024 है, 0124 है, यानी कि जनवरी में निकला हुआ है पहला महीना और 2024 में निकला हुआ विज्ञापन संख्या 0124 है। इसमें से आप देखिए, अगर देखते हैं पदों की विवरण अगर आप अगर देखना चाहते हैं तो पदों का विवरण इस बार दिया गया है। यहाँ आप पदों का विवरण देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 207 सीट है, ठीक है, बटा हुआ है अनरिजर्व में, यानी कि आपका जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, एसटी में कितना है, एसटी में कितना है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस अधीक्षक का जो है 35 सीट है, राज्य कर पदाधिकारी का 56 सीट है, काराधीक्षक का 2 सीट है, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, ठीक है, इसी तरह से आपका झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, इसमें 10 सीट है, जिला समादेष्टा उसमें 1 सीट है, सहायक निबंधक में 8 सीट है, श्रम अधीक्षक में 14 सीट है, प्रोबेशन पदाधिकारी में 6 सीट है, निरीक्षक उत्पाद में आपका 3 सीट है। टोटल जो इसमें पोस्ट है वो 10 पोस्ट आपका है, ठीक है, 10 पोस्ट है टोटल, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 आपका है। टोटल सीटों की संख्या इसमें देखिएगा, ठीक है, तो 342 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 342 सीट इसमें दिया गया है, ठीक है, 342 सीट टोटल आपका है। आपका अनरिजर्व का 155, इसी तरह से कैटेगरी वाइज जो है बटा हुआ सीटों की संख्या, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ है तो, ठीक है। देखिए, ये आपका 10, यही आपका 10 सीट, 10 सीट आपका जो है यही है, 10 पोस्ट, अगर आप 10 सीट नहीं 10 पोस्ट, 10 पोस्ट जो आपका है, 10 प्रकार का जो पोस्ट है, ठीक है, यही 10 प्रकार का पोस्ट है आपका, ठीक है। इसमें से सारे पोस्ट जो है बहुत अहम पोस्ट है, अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा का सारा पोस्ट जो है यहाँ से आपका 5400 ग्रेड पे का नौकरी है। अभी अब सचिवालय का जो आया हुआ था, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी था, ठीक है, जिसमें 2025 सीट था, इसका 46, इसमें जो एएसओ का पोस्ट था ये आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब था, 4600 ग्रेड पे। अब समझ जाइए कि 5400 ग्रेड पे का जॉब है, रॉयल जॉब है, ठीक है, पीसीएस है तो रॉयल तो रहेगा, ठीक है। इसमें और क्या है आगे देख लेते हैं हम लोग, बात करने लायक अगर कुछ है तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगर बात किया जाए, इसमें आवासीय जाति का बात किया गया, आरक्षण का अगर लेना चाहते हैं तो आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। देखिए कहता है, ठीक है, अस्थायी निवासी को आरक्षण मिलेगा केवल उन्हीं को। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को, जो राज्य सरकार के पत्रांक 1754, ठीक है, दिनांक 25 फरवरी 2019, यानी 25 फरवरी 2019 के बाद का जिनका बना हुआ है, यहाँ का रेसिडेंशियल फॉर्म जो बना हुआ है, आवासीय जिसका बना हुआ है, वो उनको जो है लाभ मिलेगा आरक्षण का। आरक्षण का लाभ जो होंगे एससी होंगे, एसटी होंगे या ओबीसी होंगे, ठीक है, BC1 BC जो भी होंगे, BC2, ठीक है, तो उनको जो है उनका आवासीय होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए। उससे पहले का अगर है तो आप नया बनवा लीजिएगा। ये होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, तो ये लेवल है आपका सबकक्ष प्राधिकार तथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त का स्तर का हो सकता है, अपर उपायुक्त स्तर का, अपर समाहर्ता का, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का, अनुमंडल दंडाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का, कार्यपालिक दंडाधिकारी का, और सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी। देखिए ये आपका ब्लॉक लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर भी आपका बना हुआ है, ठीक है, अनुमंडल लेवल पर बना हुआ है तो अच्छी बात है। अगर अनुमंडल लेवल पर नहीं बना हुआ है, आपका जिला लेवल पर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुमंडल पर बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीओ लेवल का यानी कि आपका बना हुआ है तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि हम आपका प्रखंड लेवल पर भी बना है तो भी आपका वास्तविक काम चल जाएगा। लेकिन ये डेट जो है 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बोला गया है, ठीक है, इसमें भी यही बोला गया है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी वही है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपका जो है इसमें भी आपका जो है 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका। ये भी किसी भी लेवल का हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका दंडाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त, ठीक है, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, दंडाधिकारी और पदाधिकारी, ठीक है, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता, सहायक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी,
ठीक है, अधिकांश लोगों का सीओ लेवल का ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिला लेवल पर बना है तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका अनुमंडल लेवल पर बना है तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका अगर ठीक है अंचल लेवल पर बना है जिसको आप ब्लॉक लेवल पर कहते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि आपका आवासीय ठीक है और आपका जो बना है कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है, ये दोनों का दोनों अगर अंचल अधिकारी तक का भी है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है आपका जानने लायक और क्या है मेडल पेडल ये सब चीज़ जो है खेल सेवा से जो उनको ठीक है डीएसपी बनने के लिए कुछ निर्धारित जो है डीएसपी अगर बनते हैं तो ये चीज़ आपका फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, हाँ यहाँ देखिए ठीक है, इसमें और है देखिए आपका जो एग्जाम होगा, यहाँ देखिए सिलेबस, आपका सिलेबस भी इसी में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, अगर सिलेबस का अगर हम बात करते हैं ठीक है तो सिलेबस में आप देखिएगा इसमें बोला है कि आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पेपर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 2 बार आपको देना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं इसी चीज का, ठीक है इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात मान के चलिए कि आप जीपीएससी का एग्जाम अगर लिख रहे हैं, ठीक है आप जीपीएससी का एग्जाम अगर लिखते हैं ठीक है, जीपीएससी बहुत ज्यादा हो गया है। आप अगर जेपीएससी का एग्जाम लिखते हैं तो आपको जेपीएससी में सबसे पहले डेट वगैरह तो हम बता ही दिए। ठीक है, आपका 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी से लेकर के 1/2/2024 से लेकर के ठीक है आपका 29 फरवरी 29/2/2024 तक आप फॉर्म भरिए। क्लियर है बात? उम्र बता दिए, उम्र जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष है और उम्र की गणना 2017 के आधार पर की जाएगी। आपका जो है अगर आप जनरल से है, यूआर कैटेगरी से है, एससी ठीक है आप ओबीसी कैटेगरी से है या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं ठीक है तो आपको 50 रुपया फॉर्म का लगेगा। ये सब हम बता दिए। ठीक, अगर आप जेपीएससी का एग्जाम लिखते हैं फॉर्म डला गया ठीक है तो आपको 2 पेपर का एग्जाम लिखना, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर का आपको एग्जाम लिखना होगा। ठीक है, झारखंड में पीसीएस का एग्जाम 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कहलाता है जीएस पेपर, इसको कहते हैं हम लोग जीएस पेपर, जीएस पेपर। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री है, इसमें आपका ज्योग्राफी है, अभी बताएंगे उसमें भी पीडीएफ में भी बताएंगे। ठीक है, और इसमें आपका ठीक है पॉलिटी है, इसमें आपका ठीक है इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसी में आपका करंट अफेयर है। ठीक है, और इसी में आपका जो है साइंस भी है। ठीक है, इसी में आपका जो है साइंस है, साइंस इसी में आपको पढ़ना है। अगर आप बात करते हैं पेपर 2 तो ये पेपर 2 में आपको झारखंड केवल पढ़ना है, पूरा का पूरा संपूर्ण झारखंड पढ़ना है। अब झारखंड में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हम उस पीडीएफ के अनुसार आपको बता देंगे कि कितने नंबर का कौन कौन से चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। मैं हम मेनली बताने के बाद ये कोशिश किए हुए हैं कि आप पेपर 1 भी 100 क्वेश्चन का रहेगा, गुणित 2 मार्क्स का रहेगा, बराबर 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 भी आपका जो है 100 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, गुने 2 मार्क्स का रहेगा, बराबर 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, दोनों में 2-2 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है।
अब पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सिलेबस में हम लोग देखेंगे। मेनली यहाँ देखनी है 2 घंटे 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स 200 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 2 घंटे 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और यहाँ जो है 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आपका नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। क्लियर है बात? नेगेटिव यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब हम पीडीएफ में देखते हैं कि क्या है पीडीएफ में दिया हुआ, सिलेबस में क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सिलेबस में अगर हम लोग देखते हैं तो सिलेबस में हम लोग देखते हैं तो ये देखते हैं, यही खुला हुआ है ना, देखिए, हाँ यही है आपका सिलेबस, ठीक है। देखिए इसमें आपको जो पढ़ना है, देखिए पेपर 1 में अगर हम देखें, ठीक है, पेपर 1 में अगर हम देखें, पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसको हम जीएस पेपर भी कहते हैं, ये जीएस पेपर है। और पेपर जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 का, इसमें आपको झारखंड पढ़ना, ठीक है। ये 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का बराबर 200 मार्क्स। ये भी आपका है 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का बराबर ये भी 200 मार्क्स। नेगेटिव जो है नेगेटिव नहीं है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 1 का बात अगर करते हैं, पेपर 1 का, इस पेपर का हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें आपको बोला है सेक्शन ए भी बोलता है यहाँ नोट में बोला है कि दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। कहता है ड्रॉन फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो, जो नीचे दिया गया है कहां से पूछा जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो इतना 100 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, जो मल्टीपल टाइप में रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो आपको सेक्शन ए में दिया है, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है। वो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। याद रखिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है आपको, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। और वो भी बात दिया गया है कि एंशिएंट से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन है। टोटल हिस्ट्री से कितना है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन में आपको बांट दिया गया कि एंशिएंट से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, मिडिएवल से आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको मॉडर्न से भी जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन याद रहे हिस्ट्री में भी एंशिएंट में भी इंडियन और मिडिएवल में भी इंडियन और आपका जो है आपका मॉडर्न में भी इंडियन, यानी कि तीनों इंडिया की हिस्ट्री को हमारा पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, तीनों से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से। इसमें बोला ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से आपका हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी से आपका जो है वो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से आपका है जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी जो है उससे 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से आपका 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी इससे आपका 2 क्वेश्चन है, यानी कि 3 दूनी 6 और 4 10 क्वेश्चन। टोटल ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन है। क्लियर है? सेक्शन बी, सेक्शन 3 में जो चलते हैं, सेक्शन 3 में चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं, तीसरा सेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है इसमें। इससे आपका 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी और गवर्नेंस से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां से 4 क्वेश्चन आपका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन आपका यहां से है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में आप पीए भी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका है। और आपका है, ठीक है,
इसमें जो है आपको कहता है डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि आपका पंचायती राज है ये। हाँ, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ग्रामीण व्यवस्था वाला और शहरी व्यवस्था वाला, ठीक है, जिसमें नगर पार्षद वगैरह आपको पढ़ना है। आप इसमें पढ़ना है ब्लॉक लेवल पर जो है जो आपका, इसके बाद इसमें 3 लेयर में जो होता है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। इससे आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, हाँ, ठीक है। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। इससे आपका 10 क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इको वाला पोर्शन है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। इसमें जो है, ठीक है, इसमें पढ़ना है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे 4 क्वेश्चन आपका है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपका 4 क्वेश्चन है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, यहां से आपका 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यहां से आपका 2 क्वेश्चन है। टोटल जो आपका यहां से इकोनॉमिक्स आपका 10 क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक से, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखते हैं, हाँ चलिए साइंस एंड टेक से, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप हम बात देखते हैं तो इसमें है जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका है जनरल साइंस से आपका 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका 3 क्वेश्चन, ठीक है, 6 दूनी 12 3 15 क्वेश्चन आपका क्लियर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका 15 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है झारखंड से, ठीक है, कहता है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है आपका, इसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, ये सब से मिलाकर के 10 क्वेश्चन, यानी झारखंड से आपका जो है 10 क्वेश्चन आपका रहेगा, 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर का अगर बात करते हैं तो इससे आपका है 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका खुल जाता है, ठीक है। जैसे आपको बोले हिस्ट्री से कितना है, हिस्ट्री से 15 है, ठीक है, हिस्ट्री से आपका 15 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से 10 है, इकोनॉमिक्स से 10 है, ठीक है, यानी आप साइंस एंड टेक से 15 है, और झारखंड से आपका जो है वो आपका 10 क्वेश्चन है, आपका करंट से 15 क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन, आपका पॉलिटी और पीए से लेकर के आपका जो है पॉलिटी और पीए से लेकर के आपका 10 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, झारखंड से आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है, 15 दिया 45 और आपका है 10 20 30 40 15 क्वेश्चन। और कौन सा है 15 क्वेश्चन आपका और बच गया, आपका साइंस एंड टेक से 15 है, आपका जो करंट अफेयर से 15 है, और कौन सा 15 है, हिस्ट्री से 15 है, और एक और क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है, ये हो गया 85 और 15 आपका है और 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। हाँ ये नहीं बताए थे, ये 15 है क्वेश्चन आपका, ठीक है। कहता है मिसलेनियस, ये मिसलेनियस से आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस से ये, ठीक है। जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर एंड रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज क्या है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से आपका क्वेश्चन, ये टोटल 15 क्वेश्चन है, कितना है 15 क्वेश्चन। उसके बाद आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी पर्यावरण से, ठीक है,
ये मानवाधिकार है आपका, ठीक है, मानवाधिकार, मानवाधिकार। इससे आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। आपका पर्यावरण से है, पर्यावरण, इससे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण से आपका क्वेश्चन। स्पोर्ट्स यानी खेलकूद, खेलकूद, खेलकूद से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, 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 इससे आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद कहता है यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, यानी कि हमारा जो है अन्य प्रकार के जो एजेंसीज जो है हमारा जो है, ठीक है, जैसे यूएनओ वगैरह जो है आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, जितने भी एजेंसीज हैं इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है। तो ये 8 टॉपिक से आपका जो है 15 क्वेश्चन आपका है, यानी कि हिस्ट्री से आपका, हिस्ट्री से 15, मिसलेनियस से आपका 15, मिसलेनियस से 15, साइंस एंड टेक से आपका 15, ठीक है, और आपका है और आपका 15 कहाँ था, और ज्योग्राफी से आपका, ज्योग्राफी से आपका 10, हिस्ट्री से, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स से आपका जो है, इकोनॉमिक्स से 10, उसके बाद आपका जो है पॉलिटी एंड पीए, पॉलिटी एंड पीए से यहाँ जो है 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो भी था देख लीजिएगा, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, एक जो भी और 15 छूटा होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ से आपका जो है 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है, और क्या है आपको पढ़ना, ठीक है, ठीक है, ये करंट अफेयर था 15, ठीक है। और इसमें है आपका, देखिए ये पेपर 2, पेपर 2 का आपका जो है आपको विशेष वीडियो बना देंगे हैं पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 झारखंड है और झारखंड के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम इसी के बाद बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।